वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ क्लाइमेट के हवाले से बात कर लेते हैं और वेदर अपडेट्स कुछ ये हैं हमारे पास कि कराची में आज रात से हल्की बारिश होने का इम्कान है और 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का भी इम्कान बताया गया है। जो मेट ऑफिस है उसकी जानिब से ये भी कहा गया है कि शहर क़ाइद का जो दर्जे हरारत है वो 35 से 38 या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। साथ साथ मगरिब और जनूबी मगरिब से हवाएं चलती रहेंगी, ये भी कहा है। और कुछ ऐसे जो है वो शहर बताए गए हैं सिंध के कि जहां पर बारिशों का इम्कान अब तक जाहिर किया जा रहा है। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आमिर जो है वो मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, ये मौसमी तब्दीली के हवाले से ख़ास तौर पे हमने देखा भी गुज़िश्ता हफ्ते कि बारिशों का एक सीज़न रहा पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध या फिर कराची के अंदर भी हमने हल्की और तेज़ बारिश कुछ इलाकों में देखी। अब ये बताया जा रहा है कि वो सर्कुलेशन थी जो बादलों की वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब गर्मी की तरफ मौसम जा रहा है। ये अचानक से जो ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, क्यों, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया। देखें बिलाल, आपके प्रोग्राम में पिछले साल और उससे पहले भी इस टॉपिक पे हमने बात की है। अभी जो ये बारिशें एकदम से जो हुई हैं, ये अरेबियन सी में एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था जो वेस्ट की तरफ से इंटर हुआ और बलूचिस्तान में बारिशें बरसाता हुआ सिंध में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से कराची में बहुत कम बारिशें देखने में मिली हैं। और अभी भी मैं देख रहा था तो ये सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद रात में कराची में कोई बारिश होगी। अदरवाइज सिंध के कुछ इलाकों में बारिश होने का इम्कान है और इसके बाद ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो प्रेडिक्शन दी है मैट डिपार्टमेंट ने वो बिल्कुल ठीक दी है कि टेम्परेचर में इजाफा होगा। 37 to 40 तक भी टेम्परेचर जो है वो कराची का नेक्स्ट 7 डेज में जा सकता है। और ये अब जो है गर्मी का स्पेल स्टार्ट हो रहा है। और आपको याद होगा मैंने पिछले साल आपके प्रोग्राम में ही ये प्रेडिक्शन दी थी कि 2022 में हैवी रेनफॉल है, और ये भी साथ साथ कहा था कि 2023 में और 24 में हमें रेनफॉल यहाँ पे इतनी नहीं मिलेगी, खासतौर पे सिंध में हमें जो है वो बारिशें बहुत कम मिलेंगी। तो 2023 में बारिशें बहुत कम होने वाली हैं और गर्मी का जो स्पेल है ये काफी लंबा होगा और हमें अच्छा खासा जो है वो टेम्परेचर मिलेगा। अराउंड कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में चांसेस हैं कि 47 to 48 डिग्री तक जा सकता है। और आपके प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन मैंने पहले भी दी है कि 2025 में मैं दोबारा सुनना चाहूंगा, 48 डिग्री का आपने? जी, चांसेस है कि 47-48 डिग्री मतलब हीट वेव के खदशात हैं इस बार? बिल्कुल, हीट वेव के बिल्कुल खतरात लाहक हैं और ये तकरीबन 15 मई के बाद से 20 मई के बाद से जो है हमें ये अच्छी तरह से हीट वेव्स बहुत फील होना शुरू हो जाएंगी और टेम्परेचर 40+ कराची का जो है वो रहने के इम्कानात हैं। ठीक है, लेकिन आमिर ये भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर जो मानसून है उसके मुख्तलिफ स्पेल होते हैं। पिछले दफ़ा हमने 5-6 जो है वो स्पेल देखे पिछले साल। इस बार बारिशें मामूल से कम जो है वो रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और जैसे कि आपने भी लास्ट ईयर ये प्रेडिक्शन की थी, आई स्टिल रिमेंबर दोस वर्ड्स। तो फिर ऐसा क्यों जो है वो चेंज आ रहा है, वजह क्या है? देखें, हम तो क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में अब टॉप 5 कंट्रीज में आ चुके हैं और ये भी IPCC की जो रिपोर्ट्स हैं और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 5वें से 4थी पोजीशन की तरफ भी जा रहा है जिस तरह के खतरात हैं। बेसिकली हमने पूरे सिस्टम को इस तरह डिस्टर्ब कर दिया है और अमली तौर पे हमें कोई इस तरह की चीज, कोई प्रैक्टिस नजर नहीं आ रही है जिसके जरिए हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। और मानसून का सिस्टम जो है वो हमारा बुरी तरह से पिछले 15-20 सालों में मुतासर हो चुका है और यही वजह है कि बाज दफा बहुत ज्यादा ड्राउट पीरियड होता है और बाज दफा बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी एग्जाम्पल हमें 2022 में मिल चुकी है। और अब फिर से हम ड्राउट पीरियड की तरफ जाना शुरू हो गए, जिसमें सिंध का खास तौर पर जो साउथर्न एरिया है, साउथर्न पार्ट जो है वो बहुत, जिसमें शाह बंदर, केटी बंदर और ठट्टा के जो इलाके हैं और इस तरह के जो दूसरे इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो बारिशें बहुत कम होगी और कराची में भी ये चीज जो है हमें नजर आएगी। ठीक है, पिछले साल की प्रेडिक्शन आपकी जो है वो इस बार सच साबित होती दिखाई दे रही है। आगे आने वाले सालों के अंदर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो मौसम के अंदर तब्दीली नोट करेंगे? देखिए, 2023 से 2030 तक अगर हम एक ओवरव्यू करें जो हमने मॉडल्स डेवलप किए हैं तो उसमें हमें सिर्फ 2 ईयर्स नजर आ रहे हैं जिसमें हमें 2022 की तरह की हमें बारिशें और फ्लडिंग नजर आएगी। उसके अलावा ओवरऑल जो बारिशें हैं मानसून की वो बहुत कम नजर आ रही हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि टेम्परेचर में जो है वो खासा इजाफा नजर आ रहा है और ये सिंध का एरिया और कराची भी उसमें शामिल है और ये
मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि मे बी के हम 2025 और 26 के आसपास हम 50 को क्रॉस कर चुके होंगे, स्पेशली लेकिन ये जो टेम्परेचर आप बता रहे हैं 48, ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है इस वक्त कराची वालों के लिए खासतौर पे। जी बिल्कुल, और अब कराची वालों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम 50 प्लस पे ही नॉर्मल रहा करेंगे, जिस तरह से हमने इस पूरी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर, आपकी प्रेडिक्शन एक बार फिर जो है वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो ऑन एयर आ चुकी हैं। लास्ट ईयर भी मुझे याद है हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर आमिर मौजूद थे, उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया था जब सैलाबी कैफियत थी मानसून के स्पेल्स में कि अगले साल ये ऐसा नहीं होगा, बारिशें मामूल से कम होगी, और इस बार वही जो है रिपोर्ट किया गया। बहरहाल हमारे साथ इसमें क्राइम रिपोर्टर भी ऑन कॉल मौजूद हैं, कुछ बात कर लेते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत साहब, उनकी सदारत में इजलास हुआ था जिसका खुलासा हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया था, और उसी इजलास के अंदर सिक्योरिटी प्लान को भी जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो तैयार किया गया है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। हारून, जरा जानना चाहूंगा सिक्योरिटी प्लान क्या है? देखिए बिलाल साहब, सूबे में जो है 7 मई को ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में सूबाई के इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान, एडिशन IG कराची जावेद आला मोडो समेत तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की है। सूबे में 7 मई को ज़मीनी इंतखाबात होंगे। सूबे में जो 434 उम्मीदवार हैं, जबकि 6,90,295 लोग हक रईदही का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनमें से 292 इतना ही एहसास पोलिंग स्टेशन बताए जा रहे हैं जिन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का इस मौके पर कहना था कि सूबे में 56 निश्तों पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान का मजीद कहना था कि कराची, हैदराबाद, सक्कर, शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना में 449 पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबात होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से एडिशन IG कराची का कहना था कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। कराची में 6,707 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। इसके साथ साथ एडिशन IG कराची का मजीद कहना था कि हम पूरी सिक्योरिटी बनाने के हर इकदाम करेंगे। आज जबकि जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमिश्नरों को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने फौज की सिक्योरिटी के लिए कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन पर आर्मी को तैनात किया जाए। अब देखना यह है कि सिक्योरिटी में आर्मी तैनात होती है या नहीं, जबकि कराची पुलिस चीफ का कहना था कि हम हर मुमकिन तौर पर सिक्योरिटी को पुरफुल बनाएंगे ताकि कोई भी खुशगवार वाक़या निपटने के लिए भी अलर्ट फोर्स जो है वो रेडी रहेगी, ताकि फौरी तौर पर कोई भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। ठीक है हारून, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कर ली गई। अभी हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम भी कराची में मौजूद है, तो जो इस स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है उसके सुपर्द ये जिम्मेदारी की गई है सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए। और अब ये देखा जा रहा है कि 7 मई यानी कि इतवार के रोज़ ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के ऊपर नफरी ज़्यादा तैनात की जाएगी, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन के भी अराउंड वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो भी तैनात किए जाएंगे। अब देखना यह है कि सिक्योरिटी को किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।